अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बड़े डिफरेंट लेकिन सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि इस काम में अब बहुत फ्रॉड हो रहा है। जब से हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया, सख्ती शुरू किया, तो बहुत से लोग स्कैम करवा रहे हैं सिर्फ अपनी लाइलमी में कि क्या आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ़ोन CPID या पैच हो सकते हैं। क्योंकि मेरे इल्म में ये आया है, मुशाहिदा है कि बहुत से लोगों के पास आईफोन है और उनसे ऑनलाइन, चूंकि लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन उनसे कोई बंदा डील कर लेता है कि जनाब आपका आईफोन मैं पैच कर दूंगा, मैं आपका आईफोन CPID कर दूंगा, मैं आपका सोनी का फ़ोन पैच कर दूंगा, मैं आपका एक्वस का फ़ोन पैच कर दूंगा। और वो उनसे फ़ोन भी मंगवा लेते हैं ऑनलाइन, किसी फर्जी ड्रेस पे मंगवा लेते हैं जहाँ से वो किसी न किसी तरीके से पिक कर लेते हैं और फिर उनसे पैसे भी ले लेते हैं। वो उनका फ़ोन भी जाता है, उनके पैसे भी जाते हैं। लेकिन आपको कम से कम इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आपके पास जो फ़ोन है, क्या ये CPID पैच हो सकता है कि नहीं। और इसमें आपको बचना चाहिए क्योंकि 90% लोग जो छोटे सिटीज़ में ये काम कर रहे थे, बड़े सिटीज़ में भी जो काम कर रहे थे, जो CPID पैच का काम कर रहे थे, वो डर के ये काम छोड़ चुके हैं। तो इसमें अब नौसरबाज और फ्रॉडिये ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो काम पहले 500-1000 रुपये में हो जाता था, वो अब 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में लोग करवा रहे हैं। करवाते वो सस्ता ही हैं, लेकिन आपसे दिहाड़ी लगा जाते हैं और इसमें आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है कि आपका फ़ोन करवाने के लिए लेंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपको बंदा ही नहीं मिलेगा बाद में। बल्कि अब तो लोग इससे भी सिंपल बहाना लगा देते हैं कि जनाब वो जिस बंदे को दिया था वो उठाया गया। तो इस तरह की फ्रॉडियाँ चल रही हैं। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो एप्पल का आईफोन है ना यार, ये CPID पैच नहीं होता। ये बात तो लोगों को बहुत अरसा पहले से पता है क्योंकि iOS जो है वो ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें बाहर से आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। और आज तक चीन ने भी जो है ना, हमारे दोस्त हैं, वो भी उसका फ़िलहाल तो कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सके। तो अगर आप लोगों को बंदा कहता है जी कि मैं आपके आईफोन को CPID या पैच कर दूंगा, तो आप खुद ही बेवकूफ़ बन रहे हैं। इतना बेवकूफ़, सबसे जो ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा वो ऐसी बातों पर यकीन करेगा। तो एप्पल को पैच या CPID नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका फ़ोन बाईपास है तो वो नॉर्मल फ़ोन नहीं बन सकता। और बहुत से फ़ोन जो लोग JV चला रहे हैं वो भी इस लालच में फंस जाते हैं जी मेरा फ़ोन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉन PTA हो जाएगा। वो भी जो है ना, आप इन चक्करों में ना पड़ें। आईफोन के मामले में जो आपके पास है उससे आप ये यकीन कर लें कि इसका जो है ना, इसको बदल के कोई नॉर्मल हालात इसके फ़ोन के लिए पैदा करना ये तो तकरीबन नामुमकिन बात है। दूसरा ब्रांड आ जाता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, एक फैसलाबाद के कस्टमर ने मुझे बताया कि जनाब आपसे हमने 1 Mark 4 लिया था, तो वो तो हमारे इलाके में मुझे पता चला जी कि वो तो पैच होता है। तो मैंने उसको कहा यार ये बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सोनी के जो एक्सपीरिया के नए मॉडल्स हैं ना, जितने भी आप एक्सपीरिया 5 से शुरू होकर जो भी तक आ रहे हैं, या एक्सपीरिया 1 से शुरू होकर जो भी तक आ रहे हैं, Mark 2 Mark 3 ऐड होते गए हैं, तो ये भी CPID या पैच नहीं होते हैं, ये नॉन PTA होते हैं। हाँ, इनमें टैक्स कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टैक्स भी आप चेक कर लिया कीजिए। ये भी फ्रॉड चल रहा है कि लोग आपको ऑनलाइन बता देंगे कि भाई इसका टैक्स तो 6000 है, लेकिन जब फ़ोन आपके पास आएगा तो उसका टैक्स 90,000 निकल आएगा। तो इस तरह के भी स्कैम हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल CPID या पैच सोनी के फ़ोन नहीं होते हैं, CPID या पैच एक्वस के फ़ोन नहीं होते हैं, फ्यूजिट्सू के भी फ़ोन नहीं होते हैं। काफ़ी सारे जो नए मॉडल्स हैं जैपनीज़ फ़ोन, वो भी नहीं होते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बचना चाहिए। अब एक और बड़ा ही अहम ब्रांड है OnePlus। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि OnePlus 9 तक जो मॉडल आए हैं उनको सिंपल पैच होता है। उसके बाद 10 और उससे आगे वाली सीरीज़ को CPID होता था माजी में, लेकिन वो जिस चाइनीज़ ने ईजाद किया था, मेरी मालूमात के मुताबिक जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया था या उसको CPID करना शुरू किया था, वो चाइना में पकड़ा गया, उसको सज़ा हो गई, तो वो भी अब सिस्टम बंद हो गया। अब अगर आपको कोई बंदा के OnePlus 10 Pro, OnePlus 11 नए मॉडल को मैं CPID कर दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। फ़िलहाल ऐसा कोई जो है ना काम अभी तक मार्केट में नहीं आया है। OnePlus 9 तक के फ़ोनों को पैच होता है, उससे आगे नहीं होता। तो ये भी गलतफहमी आप दूर कर लें। मैं फिर बता दूं, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको रिकमेंड करना नहीं है कि आप ये पैच वगैरह करें। इसका मकसद ये है कि आप लोग फ्रॉड से बच जाएं। अगर कोई बंदा इस तरह का अपने ताई रिस्क लेता है, कहता नहीं यार मैंने करवाना है, तो चलो वो करवाना चाहता है तो कम से कम उसके साथ फ्रॉड तो ना हो जाए। वो फ़ोन और पैसे दोनों से महरूम ना, उसको पता हो मेरे पास जो चीज़ है ये नहीं होनी। तो ये एक तो आपको पता हो। एक और बात बता दूं, OnePlus में
सिम लॉक वाले मॉडल भी आते हैं, और जो सिम लॉक वाले मॉडल होते हैं वो टी मोबाइल नेटवर्क पे ज़्यादातर लॉक होते हैं। तो टी मोबाइल नेटवर्क का जो फ़ोन होगा उसकी सेटिंग में जाके भी आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क लॉक है, सिम नेटवर्क लॉक है या अनलॉक है। या आप जब सिम डालेंगे तो उस पर नेटवर्क लॉक अगर सिग्नल के पास आ जाएगा तो समझ लें वो लॉक है। तो उसका भी फ़िलहाल कोई हल नहीं है, वो आपको इसी तरह वाईफाई पे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको भी आपको CPID पैच का अगर कोई बंदा कहे तो वो तकरीबन जो है ना नामुमकिन ही बात है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पिक्सल, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल है। पिक्सल के तकरीबन तमाम मॉडल ही जो है ना CPID हो जाते हैं, और पिक्सल में तो अब एक नई 2 नंबरी चल पड़ी हुई है, जिस पे मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि उनके टैग मॉडल भी आने लग गए हुए हैं। कम टैक्स वाले PTA से टैक्स पेड होते हैं, लेकिन उन्हीं के IME वो नॉन PTA फ़ोन में CPID करके डाल देते हैं और उसके क्लोन बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास क्लोन है या ओरिजिनल है, ये जानने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन पिक्सल के फ़ोनों में भी आपको मैं बता दूं कि सिम लॉक वाले, कैरियर लॉक वाले फ़ोन आते हैं, और OEM लॉक वाले भी फ़ोन आते हैं। अगर OEM लॉक वाला फ़ोन है तो वो भी CPID नहीं हो सकता, और इस तरह के जो सिम लॉक वाले फ़ोन हैं वो CPID या पैच नहीं होते हैं। अब पिक्सल फ़ोन अगर आपके पास ऑफिशियल है तो आपने उसका IME संभाल के रखना। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को एक बोनस टिप दे दूं कि आप लोगों के पास, जितने लोगों के पास भी छोटे मोबाइल फ़ोन हैं, बटनों वाले मोबाइल फ़ोन हैं या कम टैक्स वाले मोबाइल फ़ोन हैं, तो आप लोग कोशिश किया कीजिए, या PTA अप्रूव्ड मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि ज़्यादा तो लोग तो PTA अप्रूव्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप उनके IMEI नंबर किसी ऐसे बंदे से शेयर मत कीजिए जो मोबाइल फ़ोन के बिज़नेस में रिलेटेड बंदा है और वो काम कर रहा है। क्योंकि आजकल क्लोनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका PTA अप्रूव्ड मोबाइल फ़ोन का IME नंबर वो किसी फ़ोन में CPID कर देगा और वो बंदा तो राज़ी हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि दोनों फ़ोन, अब PTA के पास सिस्टम बहुत लेटेस्ट है, वक्ती तौर पे तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन वो दोनों फ़ोन डुप्लीकेट की लिस्ट में आ जाएंगे, तो दोनों IMEI जो ना वो PTA ब्लॉक कर देगा। लेकिन जिसके पास बहरहाल लीगल फ़ोन है, जिस बंदे ने बॉक्स वाला फ़ोन लिया था, जिसके पास ओरिजिनल है, वो फिर भी PTA में शिकायत करके उसको खुलवा सकता है। लेकिन ये एक दफ़ा आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग अपना IMEI नंबर भी जो है ना, ये इस IMEI नंबर को जो 15 इंचों का होता है, *#06# में ला के जो चेक करते हैं, वो किसी के साथ, अननोन बंदे के साथ शेयर ना किया कीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, ओप्पो के, वीवो के जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं, हाई एंड डिवाइसेस आती हैं, इनको भी CPID पैच नहीं होता है, सिक्योरिटी टाइट होती है। जैसे फाइंड एक्स सीरीज़ है, जैसे वीवो की सीरीज़ है X200 वगैरह, ये जो बाहर से आते हैं, तो इनका भी, ये भी नॉन PTA होते हैं, तो इनका भी फ़िलहाल कोई CPID या पैच इनका नहीं होता है। हो सकता है आपको कोई बंदा ट्रैप करे और आपको कहे, क्योंकि ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जनाब मैं कर दूंगा, फ़ोन मेरे पास भेजें, तो इतनी महंगी डिवाइस किसी को भेज के आपने अपनी डिवाइस भी ज़ाया कर लेनी है, और आप लोगों ने जो पैसे उसको दिए ना वो भी आपको नहीं मिलने। तो चूंकि मार्केट में मुझे पता है किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो मैं आपको गाहे बगाहे जो मेरे पास नॉलेज होता है वो देता रहता हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको जो है ना ये वीडियो कैसी लगी है। आपके पास कोई इससे अच्छी मालूमात है तो आप कमेंट्स में बताइए, या कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप कहेंगे शाह जी इस पे भी रोशनी डालें, तो मैं कोशिश करूंगा उस पे भी जो है ना, जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा मकसद आप लोगों से बातें करने से, यकीन कीजिए जो मैं आप लोगों को बातें बताता हूं, मेरे मोबाइल फ़ोन वाले दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, जो कि भैया ये काम आप ना किया कीजिए। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो ना आप लोग स्कैम से बचें। सच बोल के आपको बंदा चीज़ दे रहा है और आप लेना चाह रहे हैं, ये आपका और उसका मैटर है। लेकिन अगर आप लोगों को चीट किया जा रहा है तो आप लोग चीटिंग से और धोखे से बचें। पाकिस्तान में बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में धोखे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल धोखों की मंडी बनी हुई, और यहाँ पर लोग भी गरीब हैं और जमा पूंजी से उन्होंने कुछ चीज़ बनाई होती है, वो जो ना फ्रॉड के ज़रिए हथिया ली जाती है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और फिर अदारे कुछ भी नहीं करते। हमारे साथ खुद आपको पता है कुछ अर्सा कबल जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, हालांकि हम टैक्स पेयर भी हैं, तो किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई थी और हम भी गए थे इदारों में। तो इदारे, आपको पता है कि पाकिस्तान में आम आदमी का जो है ना कोई काम नहीं करते हैं। आप टैक्स पेयर हैं या आप टैक्स पेयर नहीं हैं, आप फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं। जब आपके साथ फ्रॉड होगा तो इदारों में आपके साथ एक जैसा सलूक होगा और उधर आपको कहा जाएगा एब्सोल्युटली नॉट। मैं माजरत ख्वाह हूँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी मालूमाती वीडियो के साथ शाह जी मोबाइल्स के प्लेटफॉर्म पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।